नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। यहाँ के हम सरकार, ये विवाद भी है और बहस भी। जी हां, अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग के बीच कुछ इसी तरह की जंग छिड़ी है। केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि नजीब जंग उन्हें कुछ करने नहीं देते और एलजी आरोप लगाते हैं कि केजरीवाल बिना वजह का हंगामा काटते हैं। फिलहाल दोनों के बीच जंग स्वाति मालीवाल पर छिड़ी हुई है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद स्वाति मालीवाल आरोप लगा रही हैं कि वो एलजी को मंजूर नहीं, और दूसरी तरफ केजरीवाल चिट्ठी लिख रहे हैं कि कृपया करके महिला आयोग को आप चलने दें। केजरीवाल और एलजी के बीच 36 का आंकड़ा जगजाहिर है, लेकिन इस वक्त तकरार और टकराव दिल्ली महिला आयोग के प्रमुख की नियुक्ति को लेकर बढ़ गया है। जी हां, आम आदमी पार्टी की नेता नवीन जयहिंद की पत्नी स्वाति मालीवाल जब से दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी हैं, रोजाना कोई न कोई बखेड़ा खड़ा हो जाता है। और ये बवाल उस वक्त कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है जब स्वाति मालीवाल ने उपराज्यपाल पर आरोपों की बौछार शुरू कर दी। बाकायदा ट्वीट के जरिए स्वाति मालीवाल ने ये कहकर हड़कंप मचा दिया कि एलजी ने आयोग के कार्यालय पर ताला लगवा दिया और उनकी नेम प्लेट तक हटा दी गई। स्वाति ने दावा यह भी किया कि उनके कार्यालय से सभी फाइलें हटा दी गई हैं। अब बारी सच्चाई जानने की थी और नजीब जंग की प्रतिक्रिया आने की भी। फिर जो कुछ सुनने और देखने को मिला, सबसे पहले आज तक की संवाददाता दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर पहुंची। फिर जो कुछ सामने था वो आपको भी दिखाते हैं। विवाद और विचित्र सी स्थिति महिला आयोग के दफ्तर में दिख रही है। महिला आयोग के दफ्तर में बाकी तमाम कमरे खुले हुए हैं, लेकिन महिला आयोग की अध्यक्षा रही स्वाति मालीवाल जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि उनके लिए ताला लगा दिया गया है, दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। उनको जिस तरह के निर्देश हैं, यहाँ पर नेम प्लेट हुआ करती थी, स्वाति मालीवाल के नाम की नेम प्लेट लगी थी, जिसको हटाया गया है, ऐसा आरोप है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आयोग के जिस दफ्तर पर स्वाति मालीवाल ताला लगा हुआ बता रही थी, वो दफ्तर तय समय पर खुला था, लेकिन नेम प्लेट नहीं थी। अब बारी स्वाति मालीवाल से जवाब की थी, लेकिन उससे पहले उपराज्यपाल के कार्यालय से जवाब आया कि एलजी ऐसे आरोपों से दुखी है। हम आपको बता दें कि स्वाति ने आरोप ये भी लगाया था कि खुद उन्हें नजीब जंग ने फोन किया था कि कार्यालय नहीं आना चाहिए, उनकी सारी फाइलें वापस ली जा रही हैं। इसके बाद स्वाति अपने ट्वीट से खुद ही पलट गईं और उन्होंने कहा कि फोन नजीब जंग ने नहीं बल्कि उनके कार्यालय से आया था। मुझे ये बताया गया था कि एलजी ने डायरेक्टली डीसीडब्ल्यू के सीनियर मोस्ट ऑफिसर से फोन पे बात कर ये बात उन्हें बताई है कि मुझे ये हिदायत दें कि मैं अब कोई भी फाइल पे साइन ना करूं। तो ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था कि ऐसा क्यों हुआ कि अगर एलजी का कोई फोन नहीं आया है तो फिर क्या समस्या है, हमारी फाइल्स वापस क्यों ली गई, हमारी नेम प्लेट्स क्यों हटाई गई, क्यों हमें काम करने के लिए मना करा गया। स्वाति मालीवाल के दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनने के पीछे ये दस्तावेज भी विवाद खड़ा करता है। जी हां, इस दस्तावेज में खुद आपके मंत्री जब ये मान रहे हैं कि नियुक्ति के लिए एलजी अधिकृत है, तो फिर फाइल नियुक्ति के बाद क्यों भेजी जा रही है? नहीं कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा, उनकी जो शिकायतें हैं उन पर कार्रवाई हो, उनको सुरक्षा मिले, उनको संतुष्टि मिले, उनकी शिकायतों पे ये जरूरी है। इसलिए हम इसको अहम की लड़ाई नहीं बनाते। हमने इसीलिए एलजी साहब को उसकी फाइल भेजी है सिग्नेचर करने के लिए, ताकि जो महिला आयोग को निष्क्रिय करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है उसको रोका जा सके। लेकिन मजे की बात यह है कि स्वाति मालीवाल ने डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष बनते ही बाकायदा लेटर हेड भी छपवा डाले। अब ये सारा माजरा है क्या और क्यों विवाद खड़ा हो रहा है? इसमें गलती किसकी माने, आपकी या फिर एलजी की? लेकिन इस बीच केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें साफ साफ लिखा है कि प्रधानमंत्री नहीं, एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की तरह डीसीडब्ल्यू भी चले। मेरी एलजी से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि पीएम जीत गए हैं, हम हार गए हैं। कृपा करके महिलाओं की बेहतरी के लिए दिल्ली महिला आयोग को चलने दें। प्रमिला दीक्षित और रोशनी ठोकने के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। एक तरफ दिल्ली महिला आयोग की नियुक्ति पर तकरार चल रही है, तो दूसरा मुद्दा एसीबी का भी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को शिकायत है कि दिल्ली पुलिस की तरह एंटी करप्शन ब्यूरो भी सरकार का सहयोग नहीं कर रहा। मामला था रिश्वत लेते कर्मचारियों के वीडियो का, जिस पर एसीबी ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। दिल्ली में हर रोज एक नया दंगल और हर नए दंगल में नए नए दांव। हाँ, सारे दांव सिर्फ और सिर्फ सत्ता में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए।
अपना दबदबा कायम करने के लिए, जनता के सरोकारों से ज्यादा कुर्सी की ताकत को और मजबूत करने के लिए। इसी महाभारत का एक अध्याय है एसीबी और दिल्ली सरकार के बीच टकराव। जी हां, मंगलवार को डीडीए कर्मचारियों का एक स्टिंग ऑपरेशन आता है, जिसमें मकान के पोजीशन के बदले घूस की मांग की जाती है, वो भी डिफेंस कॉलोनी के एसडीएम की मौजूदगी में। लेकिन शिकायतकर्ता पुलिस और एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर के चक्कर काटता रह जाता है। रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आक्रामक हो जाते हैं। एसीबी के कामकाज पर सवाल उठाने के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी आरोपों की झड़ी लगा देते हैं। इसी एसीबी के जरिए 49 डेज में हमने भ्रष्टाचार रोक के दिखाया था और इसी के जरिए अभी भी रोक रहे थे। लेकिन जैसे ही ये सक्सेसफुल काम करना शुरू किया और देश में लोगों ने कहना शुरू किया, बाकी राज्यों में भी, कि अरे एसीबी तो यहाँ भी है, फिर यहाँ क्यों नहीं काम कर रहा। ये दुनिया के लिए भी एक मॉडल बन सकता था, दिल्ली का एंटी करप्शन ब्यूरो ब्रांच। इसको फेल करने के लिए पूरी साजिश रची और इसमें मोदी साहब की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से बार बार इन चीजों को देखा जा रहा है। ऐसा बता रहे हैं, कुछ पत्रकारों ने भी बताया, कुछ और सोर्सेज भी बता रहे हैं कि शायद कोई अफवाह फैली कि एसीबी केंद्र सरकार के किसी मंत्री के खिलाफ एफआईआर करने वाली है और आनंद फानन में एसीबी में एक इलीगल तरीके से चीफ नियुक्त किए गए। ये सारी चीजें आपके सामने पहले से। मामला इतना गरमाया कि एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर के बाहर हंगामा तक मचा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जबकि एसीबी के मुखिया मुकेश मीणा यही दलील देते नजर आए कि इस मामले में वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। एक स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं कि कौन कौन से रैंक उसमें कर सकते हैं और स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं। तो जो ये रेड की है ये इलीगल है, कोई भी एजेंसी इस तरह नहीं कर सकती और एंटी करप्शन ब्रांच का मुकदमा दर्ज करने का सवाल ही नहीं होता क्योंकि उनके पास कोई पावर नहीं है। एसीबी प्रमुख का कहना यह भी है कि भ्रष्टाचार को लेकर शुरू की गई हेल्पलाइन 1031 पर जो शिकायतें आती हैं, सरकार उन्हें उनके पास भेज ही नहीं रही है। मीणा का आरोप यह भी है कि हेल्पलाइन पर आ रही शिकायतें सरकार उनके पास भेजना ही नहीं चाहती। ऐसे में इसे या तो बंद कर देना चाहिए या फिर एसीबी को सौंप देना चाहिए। अब इस मामले में मनीष सिसोदिया भी हैं, मुकेश मीणा भी हैं और कमिश्नर बस्सी भी। हेल्पलाइन को लेकर घमासान बढ़ चुका है। अंकित यादव के साथ अमित चौधरी, दिल्ली आज तक। तो टकराव की यह स्थिति लगातार बनी हुई है एलजी के बीच और दिल्ली सरकार के बीच। लेकिन इसी बीच स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर एक बड़ी खबर आ रही है। ताला लगाने का जो ये पूरा मामला है कि स्वाति मालीवाल को पूरी पावर नहीं दी जा रही है, उनकी नियुक्ति को सही नहीं माना जा रहा, इस पर अब बड़ी खबर आ रही है। और आपको बता दें, तालाबंदी के इस मामले पर यह कहा जा रहा है कि महिला आयोग के अधिकारी का अपना एक खुलासा है। जो पत्र आया था, जो खत सामने आया था, उस पर हमारी संवाददाता रोशनी हमारे साथ जुड़ गई है, उनके पास ज्यादा जानकारी है। रोशनी जी देखिए, जाहिर सी बात है स्वाति मालीवाल कल से लगातार अपने बयान धीरे धीरे बदलती जा रही है और उसके बाद अब एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि सफाई दी। उन्होंने लिखित अपने जो मेंबर सेक्रेटरी है, उनका नाम है अर्चना अरोड़ा डीसीडब्ल्यू, उनसे उन्होंने रिटन में सारा एक्सप्लेनेशन मांगा कि आखिर क्या था पूरा मामला, क्या उनको बताया गया और क्या हकीकत में था। जो स्वाति मालीवाल ने सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने कहा कि एलजी के दफ्तर से फोन आया, एलजी का कॉल उस सीनियर ऑफिसर को आया और उसे कहा गया कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बताए जाए स्वाति मालीवाल को। यही बात उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह से कही कि इस रिटन क्लैरिफिकेशन में ये साफ है कि एलजी के दफ्तर से कॉल आया। लेकिन अगर इस चिट्ठी को गौर से पढ़े मीनाक्षी, तो इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है, जो तालाबंदी की बात है, जो उनके ऑफिस को लॉक कर दिया गया उसकी बात है, उस पर सीधा इसमें अर्चना अरोड़ा ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि इट वाज डन ओनली एज अ रूटीन प्रैक्टिस। ये रूटीन प्रैक्टिस के तहत किया गया था। इसमें कोई भी एलजी की तरफ से आदेश नहीं था कि ताला उनके ऑफिस में लगाया जाए। नेम प्लेट के मामले पर भी इसमें रिटन जो क्लैरिफिकेशन है उसमें सीधा कहा गया है कि स्पेलिंग मिस्टेक ऑन द नेम plates there before probably the some official removed those name plates। मतलब नेम प्लेट्स
स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से रिमूव किए गए। ये खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति मालीवाल ने तमाम पत्रकारों को दिया। उसके बाद भी उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें फिर से वही आरोप लगाए कि एलजी के दफ्तर से जो उनको जानकारी दी गई, उसके बाद स्वाति मालीवाल के ऑफिस ने उनको ये जानकारी दी, ताले लगा और नेम प्लेट हटा दिया। यानी कि पूरी तरह से राजनीति इसमें स्पष्ट नजर आ रही है, जबकि स्वाति मालीवाल बार बार खुद कहती है कि मैं किसी तरह की राजनीति नहीं करना चाहती। लेकिन ये जो चिट्ठी है अर्चना अरोड़ा की, एक्सप्लेनेशन लेटर है, ये बता रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं अभी भी राजनीति है। जी मीनाक्षी। शुक्रिया रोशनी आपका हमें जानकारी देने के लिए। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता कुणाल भी जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। कुणाल, अब जो ये खबर सामने आ रही है, इसके बाद इस पूरे मामले को एक नया मोड़ मिलता दिखाई दे रहा है। अब तक जो बातें ये आ रही थी कि एलजी ऑफिस को जानकारी नहीं दी गई, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो यहाँ पर ये विरोधाभास दिखाई दे रहा है इस बयान में। बिल्कुल, कई सारे विरोधाभास एक तरीके से सामने आ गए हैं और कई सारी चीजों पर लगातार जो कंफ्यूजन है वो बढ़ता जा रहा है। पहली बात तो ये थी कि कल जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया कि एलजी साहब ने उन्हें फोन किया और मना किया कि ऑफिस को ज्वाइन करने के लिए, उसके बाद सुबह होते होते ये भी उनकी तरफ से सफाई आई कि एलजी ऑफिस ने दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन यानी कि महिला आयोग को फोन किया था और वहां से उन्हें निर्देश जारी हुआ। शाम होते होते कई सारी चीजों पर लेकर के उन्होंने भी क्लेरिफिकेशन मांगा। तो अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि आखिरकार किस लेवल पर उन्हें क्या कुछ कम्युनिकेट किया गया, क्या कुछ बताया गया, क्यों इतना बड़ा कंफ्यूजन फैला। क्योंकि पहले ही उपराज्यपाल ने ये साफ तो कर दिया था कि उनकी जो नियुक्ति है वो कानूनी तौर पर सही नहीं है, लेकिन उसके बाद जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्यों इस तरीके से साफ गोई नहीं रखी गई, तमाम चीजों में हर लेवल पर कंफ्यूजन बढ़ाने की कोशिश क्यों की गई और अब तक भी उस कंफ्यूजन को साफ नहीं किया गया है। कर रहे थे आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच चल रहे टकराव की। इसके अलावा एक बवाल जो पूरे दिन सुर्खियों में रहा वो दिल्ली पुलिस और आम आदमी पार्टी नेता दिलीप पांडे को लेकर था। दिलीप पांडे का यह आरोप है कि दिल्ली पुलिस की वैन ने उन्हें कुचलने की कोशिश की। इसका बकायदा वीडियो भी आप नेताओं ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पेश किया। दिल्ली पुलिस पर यह आरोप बेहद संगीन है। दिन में हंगामा, रात में बवाल और दिल्ली पुलिस से हाथापाई का यह आलम। बवाल की बात अगर 24 घंटे की हो रही है तो बेवजह नहीं, इसकी वजह जरूर अलग है। आप नेताओं और पुलिस के बीच झड़प बीती रात राजेंद्र नगर इलाके में हुई। बवाल के बीच से जो आरोप सामने आया उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस की वैन ने आप नेता दिलीप पांडे को कुचलने की कोशिश की। वहां मौजूद वॉलंटियर्स ने चिल्लाया, भैया बचिए, भागिए। और ये पूरी की पूरी घटना चूंकि मैं मीडिया के कैमरे के सामने था, मीडिया के कैमरे में दर्ज हुई है, वहां के साथियों के कैमरे में दर्ज हुई है। वैन के ड्राइवर पर आप कार्यकर्ताओं का गुस्सा इसी बात का निकला। ड्राइवर को बस से उतारकर उसकी धुनाई शुरू कर दी। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संभाल लिया, लेकिन दिलीप पांडे पर जानलेवा हमले की बात पार्टी आलाकमान तक पहुंची। सुबह 10 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बाकायदा घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई गई और ये बताया गया कि दिल्ली पुलिस किस तरह बदले की भावना से काम कर रही है। मुझे लगता है कि पुलिस कमिश्नर साहब को इसकी गंभीरता का एहसास होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे वॉलंटियर्स ने अगर दिलीप को नहीं हटाया होता तो आज क्या होता, और मैं सोच के भी मुझे डर लगता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मरवाने तक में जिस तरह से वो सक्रिय हो रही है, ये बहुत चिंता का विषय है। तो एलजी साहब ने हम लोगों को आश्वस्त किया है इस बात के लिए कि वो इस संबंध में पुलिस कमिश्नर से बात करेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस की दलील है कि वैन को धक्का देकर स्टार्ट किया जा रहा था, जिसकी वजह से ब्रेक वक्त पर नहीं लगी, लेकिन उसे काबू कर लिया गया था। उस वक्त दिलीप पांडे राजेंद्र नगर इलाके में कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन के बाद मीडिया से मुखातिब थे। उसी वक्त दिल्ली पुलिस की बस अचानक भीड़ की तरफ तेजी से आती दिखी। इस पूरे मामले को लेकर आप नेता आक्रामक मूड में है। और इस वक्त आपको बता दें केरल के त्रिची में राहुल गांधी ने भाषण दिया है। क्या कुछ उन्होंने अपने भाषण में कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। But any notice that some children were not going to the school.
इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राहुल गांधी मंच पर मौजूद हैं। बारिश वहां हो रही है, लेकिन बारिश में भीगते हुए भी राहुल ने ये भाषण दिया। वहां जो लोग मौजूद थे उन्हें संबोधित किया। அவருடைய பெற்றோரிடம் சென்று கேட்டார், இவ்வளவு பள்ளிகள் ஆரம்பித்தோம், ஏன் பிள்ளைகள் பள்ளிகளுக்கு போகவில்லை என்று காமராஜர் பெற்றோரிடம் கேட்டார். Kamaraj ji, the children are not going to school because the schools are too far away from us.